हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ये पार्ट 2 हमारा वीडियो है। इस चैप्टर का यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए थे। इसमें हम लोग आज टोटल 50 क्वेश्चन, वो 15 और 50 15 और मिलाकर ये 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो जाएगा, दोनों वीडियो मिला के। ठीक है, हम लोग आज 50 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। आपके पास ऑप्शन है कवक, लीचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 16 का, वो बी हो जाएगा, लीचेन हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो वो लीचेन का। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है मेथाइल ऑरेंज, फिनॉल्थेलिन, उसके बाद हल्दी, उसके बाद मूली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मूली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा आपका मूली। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर गंधीय सूचक जो नहीं है। ऑप्शन है वेनीला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, शकरकंद। ठीक है, उसके बाद अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन है HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19 का, वो डी है, बिल्कुल सही जवाब H2SO4। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो H2SO4। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटास एल्म होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। इसका जो सही जवाब है वो डी नंबर है, एक दिक लवण होते हैं। ठीक है, एक दिक लवण होते हैं। पोटास एलम जो होते हैं वो एक दिक लवण होते हैं। 21 नंबर आप क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आयोनाइज्ड होते हैं। उसके बाद बोला ये कम आयोनाइज्ड होते हैं, आयनित होते हैं, और ये COOH समूह रखते हैं। ठीक है, COOH समूह रखते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा, ये कम आयनित आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड होते हैं, कम आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन है NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। ठीक है, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 22 का, वो ए हो जाएगा, NaCl। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, 22 का ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ऑप्शन है CH3 COOH, H3PO4, CH3 CH2 COOH, ZNO। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका 23 का, वो बी नंबर है, H3PO4। याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल ऐसा से, H3PO4। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 24 नंबर की एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान होगा। ठीक है, एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलियन का पीएच मान होगा। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 24 का, वो डी नंबर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 24 का डी 6 हो जाएगा। एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः उस विलियन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, नीला लिटमस जब लाल में हो जाता है तो वो क्या सूचित करता है कि वो जो है एक एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल है। ठीक है,
नीला नीला जब है, नीला जो है लाल में अगर बदल जाता है तो वो अम्ल हो जाता है। जब लाल जो है नीला में बदल जाएगा आपका, लाल लिटमस जो है नीला में बदल जाएगा तो वो हो जाएगा आपका क्षार। और इसमें हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि जब देखिए कि जब लाल जो होता है, नीला जो होता है वो लाल में कब बदलता है, जो 7 से कम होता है, 7 से जो डाउन होता है, 7 से कम होता है तो वो जो है लाल में बदल जाएगा। जो 7 से ज़्यादा होता है जिसका पीएच मान, वो नीला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 से कम कौन सा है, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका 6 होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 6। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा है कि पीएच मान होगा, ठीक है, नीला से वो क्या बन रहा है, तो लाल हो रहा है, तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, वही बोलता है कि अगर लाल से नीला बन रहा है तो इसमें इशारा में ये एक ही कोई ऑप्शन रहता है, बाकी सब 6 से 7 से कम होता है। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल के जो है अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल का जो अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन होता है जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए H+ आयन, OH- H+ एवं OH- दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 25 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H+ एवं OH-। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक बोल रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा H+ एवं OH-। तो अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये निम्न में से कौन से धातु जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करता है कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट। VVI आप लोग रख लीजिए इसको। ठीक है, VVI क्वेश्चन। ठीक है, VVI बोल रहा है कि धातु ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेता है तो उसको हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो उसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग पहले, सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, उसके बाद सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा 26 का वो ए नंबर हो जाएगा। सोडियम एवं पोटेशियम में जो है जब धातु इसमें अभिक्रिया ठंडे जल में ही कर लेता है। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम में। ठीक है, कौन से धातु बोल रहा है कि कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो सोडियम एवं पोटेशियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आप लोग यहाँ से रख लीजिए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, 2018 में पूछा गया, देख लीजिए। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। बोल रहा है कि CaHCO, एक सेकेंड, बोल रहा है कि CaHCO3 होल 2। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CaOH होल 2। ठीक है, CaOH होल 2। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, इसमें आप लोग 1 नंबर रख लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ देता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा 28 का, वो बिल्कुल जो है CaOH होल 2। ठीक है, CaOH होल 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, CaOH होल 2। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। ऑप्शन है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, तो 29 का वो बी नंबर हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, इसमें ऑप्शन है एथेनॉइक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, प्रोपेनोन। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर का, वो ए हो जाएगा, एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनॉइक अम्ल। ठीक है,
अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा OH-। ठीक है, कौन सा जो आयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है अभी आपको बताए हैं, तो OH- बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभाव्यता होगा। कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभाव्यता होगा। ठीक है, तो इसका 32 का जो सही जवाब है आपका वो ए नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, अभी ये सब क्वेश्चन हम आपको ऊपर में ही समझाए थे। इसका पीएच संभाव्यता होगा, जब नीला से लाल में बदलता है तो वो क्या हो जाता है, ये क्या हो रहा है कि क्षार से जो है क्षार मतलब कि नीला किसके लिए होता है, क्षार के लिए। लाल जो है हाँ अम्ल के लिए होता है। ठीक है, अम्ल के लिए होता है लाल। ठीक है, जब नीला से लाल बदल रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। ठीक है, नीला से लाल जब बदलता है तो वो अम्ल हो जाता है, जब लाल से नीला जब लाल से नीला बदल जाता है तो वो हो जाता है आपका क्षार। तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा 32 का वो 5 हो जाएगा। क्षार का हम बताए थे आपको कि जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है, जो 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 7 से कम क्या है तो 5 है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 7 नहीं होगा, 7 उदासीन हो जाता है। ठीक है, 7 नहीं होगा, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 33 का वो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा टमाटर। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है तो टमाटर। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। बोल रहा है कि एक छात्र जो है जांच परख नली के लिए लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, नीला, हरा, नारंगी या पीला। तो इसका जो सही जवाब है आपका 34 का वो ए नंबर हो जाएगा नीला। ठीक है, 34 का ए नीला। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जांच परख नली के लिए लिए गए एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था ZnSO4 का, CuSO4 का, FeSO4 का या Al2SO4 होल 3 का। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा 35 का वो बी नंबर हो जाएगा CuSO4 का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CuSO4 का। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई इसको आप लोग रख लीजिए। ठीक है, इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछ देता है। बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 36 का वो बी नंबर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2 है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 37 का कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। एकदम याद रखिएगा कि सी नंबर हो जाएगा बैगनी रंग का होता है। 37 का सी हो जाएगा बैगनी रंग का। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय तब किस रंग का होता है तो वो बैगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, थोड़ा सा ये लिखा हुआ थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, हम पढ़ देते हैं। वैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती हैं, इन्हें कहते हैं रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 38 का जो सही जवाब है आपका बी नंबर हो जाएगा गंधीय सूचक। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर में किए थे, इसका पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किए थे, गंधीय सूचक का कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, 38 का। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी धातु जो है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 39 का वो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये सभी बनाते हैं। ठीक है, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक है,
उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर बोल रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, ठीक है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्लों में क्या पाया जाता है, एकदम हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, बिल्कुल। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बोला है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं 41 का, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। हाइड्रोजन जिसमें होता है वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर बोल रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जल में जो है घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो क्षारक जो है जल में घुल जाते हैं उनमें क्या सत्य है। क्या ये इन्हें क्षार कहते हैं, क्या इन्हें इनका स्वाद कड़वा होता है, या प्राकृतिक संक्षारक होती है, या इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार भी कहते हैं, उनका स्वाद भी कड़वा होता है, वो प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर याद रखिएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच में पी सूचक है वीवीआई। क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए इसको, ठीक है। वीवीआई पीएच में पी सूचक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुषांश, ठीक है, पुषांश, ठीक है। पीएच में पी सूचक होता है पुषांश का। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल जो है का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो 44 का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा, सिरका, ठीक है। 44 का बी नंबर सिरका। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, दही। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 45 का वो सी नंबर हो जाएगा, संतरा और नींबू। सिट्रिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक स्रोत है, तो वो है संतरा और नींबू, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है 46 नंबर, ये सब अम्ल के बारे में याद रखिएगा आप लोग कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, या इमली में, या दही में, या सिरका में। तो बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। 46 का जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, इमली में। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, तो इमली में, याद रखिएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है दही, इमली, सिरका, टमाटर। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 47 का वो ए नंबर हो जाएगा, दही, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है दही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन दोनों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैथेनिक अम्ल, ठीक है। तो 48 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, 48 का डी, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका डी नंबर, मैथेनोइक अम्ल। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा 49 का वो बी हो जाएगा। मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी एसिटिक अम्ल के बारे में है ये सारा चीज़ें याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ये जो अम्ल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न हो जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल होगा, या सिट्रिक अम्ल होगा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, या टार्टरिक अम्ल होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 50 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो सी नंबर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है, ये सब करा देते हैं, देख लीजिए। बोल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं।
51 का जो सही जवाब है आपका बी नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए बोले थे लेकिन और भी करा देते हैं। चलिए, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, VVI क्वेश्चन आप लोग इसको रख लीजिए, ठीक है। VVI क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ये जो भी है, जो VVI बोले सारा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो 52 का ए हो जाएगा आपका सही जवाब, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है 53 का, वो बी हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे बेकिंग सोडा का हम लोग रासायनिक नाम देखें, यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 54 का सी, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दोनों में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, या फिर ये भी लिखा सकता था कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यही होगा, ठीक है। 54 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब 55 नंबर बोल रहा है कि जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा, विरंचक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 55 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, धोने का सोडा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है 56 का, तो सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम है, सल्फेट हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जिप्सन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंचक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो सही जवाब है आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा इसको कि सल्फेट हेमीटाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको अन्य नाम है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ठीक है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बी हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, ठीक है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग इसमें आज 58 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन बोले थे, 58 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। 58 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और किस चीज़ पे वीडियो बनाए उसका भी, आपको जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, 1-2 दिन में उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय।